लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सर अब ऐसे माहौल में शेयर स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कैसे रखें? नॉर्मल है पूजा। देखिए, जो तेल कंपनियां हैं, पेंट कंपनियां हैं, वो हमेशा प्रेशर में रहती है। इस तरह के माहौल में आज भी रहेंगी। तो ओएमसीज कल भी हमने दिया था शॉर्ट कॉल, सारे के सारे बुरी तरह से पिटे, आज भी पिटने हैं। एविएशन और ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी हुई कंपनियों पर थोड़ा दबाव रहेगा। एविएशन कंपनियों के लिए भी कच्चे तेल के दाम बढ़ना और जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों ही नेगेटिव है। ग्लोबल ट्रेड का मतलब जो सप्लाई चेन वाली हो गई, लॉजिस्टिक्स वाली हो गई, ये सारी कंपनियां जो है, इन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। इस बीच महंगाई घटकर जो आई है, थोड़ा एफएमसीजी शेयरों के लिए पॉजिटिव है, और स्पेशली रूरल एरिया में जो काम करने वाली एफएमसीजी कंपनियां, उनके लिए अच्छा है। हाँ, एक सेक्टर और है जो बहुत ही हाई बीटा और हाई वॉलेटाइल सेक्टर है। जिनको पसंद है उनको बहुत पसंद है, ना पसंद है उनको बहुत महंगा लगता है, वो है डिफेंस। इस तरह के ग्लोबल माहौल में एक चीज़ पक्की है, डिफेंस कंपनियों के लिए अच्छा माहौल है तेज़ी के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, अगर चाहे इजराइल और ईरान लड़े, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए ग्लोबल मार्केट्स में जो दरवाजे खुल रहे हैं, बड़ा बिजनेस हो रहा है। तो मैं डिफेंस में बहुत पॉजिटिव, बहुत बुलिश हूँ। कोई लड़े तो भी पॉजिटिव हूँ, ना लड़े तो भी पॉजिटिव हूँ। कि नहीं भी लड़ेगी तो आप लड़ो मत लड़ो, आपको तैयारी तो पूरी रखनी है, हथियार तो पूरे होने चाहिए। वो अब लगभग हर एक देश की धीमे धीमे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये कुछ सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव भी रह सकते हैं। ठीक है, तो डिफेंस कंपनियों पर रखिए नजर। सर अब वैसे तो दो सवाल है, लेकिन एक ही में क्लब कर लेते हैं। इसमें तो पहला ए, ट्रेडर्स क्या करें, बी, निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडर्स के लिए इस तरह के माहौल में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको बजाय बाजार के डायरेक्शन पर एक कॉल लेने के, आपको कॉल लेना है अपने रिस्क मैनेजमेंट में। और स्पेशली जब आप तेज़ी की पोजीशन में हो तो आपको डर ज़्यादा लगता है। आपको पता है दोनों लड़ रहे हैं, इजराइल और ईरान। आप पर असर सिर्फ कच्चे तेल के अलावा और कुछ नहीं। और ये भी पता है कि जिस दिन लड़ाई बंद होगी कच्चा तेल वापस नीचे भी आ जाएगा, ये भी पता है, राइट। लेकिन पॉइंट ये कि आपको अपनी तेजी की पोजीशन संभालनी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट करें कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी लॉस लेने की ताकत नहीं है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन को तुरंत रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे काटना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंट्राडे पोजीशन भी आपको कम रखनी है और ओवरनाइट भी कम रखनी है। और क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की खबर आ जाए, चलो तेजी की आए ना आए, कम आए तो इस पर रिएक्शन कम आए, लेकिन मंदी की खबरें तो आ ही सकती है हमेशा, तो इसलिए पोजीशन कम रखें। और जहाँ तक तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस का सवाल है, डे ट्रेडर्स के लिए तो कल ही हो गया था। कल 25,000 का लेवल टूटते आपको डिसिप्लिन के तौर पे काट लेना था। बंद भी 25,000 के नीचे हुआ। बैंक निफ्टी ने जरूर कल क्लियर कट आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया, इंट्राडे का तो कर ही दिया था। 56,350 हमने दिया था, क्लोजिंग 56,000 के नीचे का था, वो नहीं हुआ, शायद आज हो। बट ओवरऑल ये है कि आप अगर डिसिप्लिन के तौर पे कल अगर आप स्टॉप लॉस काट देते तो आज बच जाते। कहीं कहीं तो काटना ही पड़ेगा आपको, जैसा ही। जहाँ तक सवाल इन्वेस्टर्स का है, अब 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है पूजा। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल वाली टेंशन का अंदाजा कोई इन्वेस्टर लगा नहीं सकता। अगले 2 देश कौन से होंगे लड़ने वाले, आप गेस कर ही नहीं सकते। करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, कर ही नहीं सकते। तो लड़ाई कब और कैसे शुरू होगी, किनके बीच में शुरू होगी, वो गब्बर का हमको कुछ नहीं मालूम वैसा अलग गब्बर का डायलॉग जो था छोले में, किसमें गोली और किसमें खाली हमको कुछ नहीं मालूम। कौन लड़ेगा, कब और कैसे लड़ेगा, कुछ नहीं पता। और लड़ने के बाद कब खत्म होगी ये भी नहीं पता। जैसे लगे हुए इजराइल हमास, लगे हुए रशिया यूक्रेन, तो किसी को ये भी नहीं पता कि कब खत्म होगी। लेकिन एक चीज़ पक्का जो पता है वो ये है कि तनाव खत्म होने के बाद फिर से रिकवरी भी आती है और फिर से तेजी भी आती है। ये चीज़ बार बार लगातार कई बार हुई है, ये पक्की बात है। ये पहली और आखिरी लड़ाई नहीं है दुनिया में, ना पहली है ना आखिरी है। और पिछले 3-3 साल से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद लाइफ हाई बने कई बार, एक नहीं सैकड़ों देशों के बने, करेक्ट। तो इसलिए ये बात पक्का है कि जिस दिन लड़ाई कम होगी, खत्म होगी, उस दिन हाईस फिर से बनेंगे, तेजी बनेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब तक ये माहौल खराब है, गिरावट का मामला है, आपको अपने पोर्टफोलियो को संभालना है। आपको ये खाली देख लेना है भाई मेरे पास कचरा शेयर तो नहीं है, हाई बीटा रिस्की शेयर तो नहीं है, बस उतना आपको ये देखना है। लेकिन जिन लोगों को नया पैसा लगाना है, ऐसी घटनाएं आपको निवेश का एक गोल्डन चांस देती है। गोल्डन चांस है वो। सपोज आपको आरबीआई की पॉलिसी के बाद खरीदना था, मौका मिस कर गए, या फॉर एग्जाम्पल आपको 22,000 पे लेना था या 23,000 पे लेना था, जो भी लेवल हो आप मिस कर गए, तो अब
वापस तो आप जब सब चीज़ें अच्छी है, आप वापस तो मंदी का सोच नहीं सकते। जब इस तरह की माहौल आता है तो कोई एक्सटर्नल इवेंट से आता है, वो आपको गोल्डन चांस देती है और उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा जहां आपको ठीक लगे, या तो गिरते हुए मार्केट में आगे पढ़ के खरीदिए, या जब रिकवरी के संकेत आए या टेंशन कम होने के संकेत आए तब खरीदिए। तब तक अगर आपने एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई पोजीशन ली है, निवेश किया है, तो आप हल्की कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लिमिटेड लॉस में तो कर लीजिए, ताकि आपके लिए नीचे वापस खरीदने की जगह बनी रहे। और अगर आपका साल भर प्लस का नजरिया है तो फिर कोई टेंशन नहीं। साल भर प्लस के नजरिए की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली चीज़ तो ज़्यादा संभावना है कि साल भर युद्ध ना चले, ठीक है। और समझो साल भर के आगे युद्ध चल भी गया, 2 साल 3 साल 4 साल, तो हम फिर है ना इम्यून हो जाते हैं, हम रिएक्शन देना बंद करें। अब इतने बड़े दोनों ने हमले किए आपस में, रशिया यूक्रेन ने, इजराइल हमास वापस कर लड़ रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ रहा है क्या? अब हम बात ही नहीं करते। ये तो नया है इसलिए इतनी बात करनी पड़ रही है, नया है इसलिए क्रूड इतना रिएक्शन दे रहा है, पुराना होता तो क्या करते? कुछ नहीं। इसलिए साल भर का नजरिया तो हर चीज़ डिस्काउंट हो जाती है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया सर कि ऐसी घटनाएं निवेश का गोल्डन चांस देती हैं, तो कुछ कर तो नहीं सकते हम इस तरह के इवेंट में, लेकिन तैयारी ज़रूर कर सकते हैं और इसी तैयारी में हम आपकी मदद करेंगे। 11 बजे हम एक खास शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, खास पेशकश होगी आपके लिए, वो मिस मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के माहौल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कहाँ पर पैसा लगाएं, किस तरीके की तैयारी रखें, एसआईपी और म्यूचुअल फंड के लिहाज से क्या अच्छा लग रहा है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। 11 बजे विशेष पेशकश है हमारी, इसे मिस मत करिएगा। ये म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास लेकर आएंगे हम, ठीक 11 बजे। चलिए, तो ये तो बात हुई बड़े सवालों पर।